नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। सीएम चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को लेकर के अधिकारियों को दे दिए हैं निर्देश। जल्दी आ जाएंगे छात्रों के बैंक खाते में अब पैसे। झारखंड में मानसून की एंट्री होते ही नदियां उफान पर आ चुकी है। कई जिलों में भयंकर बारिश देखने को मिल रही है और आज रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। और 27 जून तक के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम चंपई सोरेन ने दे दी है चेतावनी। जानबूझकर वन पट्टा के आवेदनों को रद्द करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। और विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को मिलेगा नया जिला। शुरू हो चुकी है कागजी कार्रवाई। तो चुनावी मोड में चंपई सोरेन सरकार दिख रही है। 16 दिनों में 8 बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है। महिलाओं को हर महीने 1,000 तो वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली। 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति। तो वहीं एनजीटी की रोक के बाद बालू की कालाबाजारी शुरू। दोगुने दामों पर हो रही है बिक्री। लोग उठा रहे हैं परेशानी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाए। 5 सितंबर तक 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में समृद्धि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू कराए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य योजना में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोशाक वितरण, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना एवं साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को समय से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। और अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि 2024 से 25 में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक आपूर्ति एवं वितरण का कार्य जारी है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि झारखंड में समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके। इसके लिए जनजातीय भाषा के 3,538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8,418 पदों पर जो नियुक्ति की जानी है, इसकी सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करे। और एक बड़ी खबर झारखंड के मौसम को लेकर के आ रही है, जहां झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। चाईबासा, पाकुड़ और साहेबगंज से गुजर रहा है मानसून। आज झारखंड के कई जिलों में होगी भयंकर बारिश और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। दरअसल मानसून झारखंड के चाईबासा, पाकुड़ और साहेबगंज से गुजर रहा है। आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इन दोनों हिस्सों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश एवं वज्रपात को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बताते चले कि इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक कल झारखंड के संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा धनबाद एवं गिरिडीह जिले के कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा जिले में भी कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान विभाग ने जताया है। और आपको बताते चले कि 27 और 28 जून को भी झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 5 दिनों तक झारखंड के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और आज कहीं कहीं गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलेगी। कुछ जगहों पर वज्रपात, ठनका गिरने के भी आसार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को मिलेगा नया जिला। सीएम चंपई सोरेन ने शुरू कर दी है कागजी कार्रवाई। दरअसल घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाए जाने के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हामी भरते हुए कहा कि हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे जिला बनाने के लिए यहाँ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि घाटशिला को जिला बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। इस पर बहुत ही जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र को जिला घोषित करने की मांग संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को रांची में ही सौंप दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि घाटशिला अनुमंडल जिला बनाने की सभी अहर्ताओं को पूरा कर रहा है और क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग है कि घाटशिला को जिला घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विधायक रामदास सोरेन के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए घाटशिला को जिला बनाने की कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारियों से संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन घाटशिला की भौगोलिक स्थिति से परिचित है, इसीलिए वे भी चाहते हैं कि घाटशिला अनुमंडल को अलग जिला घोषित किया जाए। अब विधानसभा चुनाव का समय
बहुत ही नजदीक है। यदि झारखंड में विधानसभा चुनाव का नवंबर में हुआ तो इससे पूर्व घाटशिला का जिला बनना लगभग तय माना जा रहा है। सीएम चंपई सोरेन ने दे दी है चेतावनी, जानबूझकर वन पट्टा के आवेदनों को रद्द करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दरअसल झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान को अधिकारी हल्के में न ले, वन पट्टा के आवेदनों को जानबूझकर रद्द नहीं करे। वन पट्टा के लिए प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मजबूत इच्छा शक्ति से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाकर झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार सम्मान के साथ वन पट्टा दे। अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला झारखंड के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। वन पट्टा के लिए मिले आवेदनों की भूमि की मांग हेक्टेयर में हो या एकड़ में, हम उतनी भूमि उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य के साथ काम करने की जरूरत है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास जताया कि इस कार्यशाला के बाद अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान में तेजी आएगी और वन पट्टा वितरण में जो कमी है उसे इस अभियान के तहत पूरा करने की मुख्य उद्देश्य है। भरोसा है कि लक्ष्य के अनुरूप अब वन पट्टा वितरण कार्य में राज्य सरकार अवश्य आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करेगी। झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो की ओर से विभिन्न कंपनियों में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चास के परिसर में 6 जुलाई को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। यहाँ युवाओं को देश की विभिन्न कंपनियों में रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से युवा अपने करियर को दिशा प्रदान कर सकेंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजीत ने कहा कि रोजगार मेला की तैयारी की जा रही है। झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों की 30 कंपनियों को रोजगार मेला में आमंत्रित किया गया है। इनसे रिक्तियों की मांग की गई है। युवाओं को भी इससे संबंधित सूचना दी जाएगी। रोजगार मेला में युवा देश को विभिन्न कंपनियों में रोजगार हासिल कर सकेंगे और युवाओं को नजदीकी और प्रादेशिक नियोजनालय में निबंधन कराना चाहिए। रोजगार मेला में युवाओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अलावा अन्य आवश्यक कागजात के साथ आना होगा। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि योग्यता के अनुरूप नियोजन के लिए युवाओं का चयन करेंगे। झारखंड विधानसभा को लेकर के कांग्रेस ने की हाई लेवल मीटिंग। राहुल गांधी की मौजूदगी में खड़गे ने बीजेपी पर साधा कई गंभीर आरोप। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक नई दिल्ली में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना है। उनकी पार्टी जनजातीय समाज समेत सभी वर्गों के अधिकारियों को लेकर समर्पित है। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल संघ कई दिग्गज शामिल थे। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के जल जंगल जमीन व जनजाति समाज समेत सभी वर्गों के अधिकारियों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। भाजपा ने षड्यंत्रकारी राजनीति कर झारखंड की अस्मिता का अपमान किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जनता के बीच रहना है। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय व सहभागिता के लिए हम सभी प्रतिबद्ध है। उन्होंने झारखंड के नेताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। शिवराज और सीएम हेमंत ने बना लिया है प्लान। झारखंड में लागू होगा एमपी और राजस्थान वाला मॉडल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा 20 से अधिक सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोर ग्रुप के साथ बैठक में इस मामले में गंभीर चर्चा की। अब प्रदेश कमेटी को यह जिम्मा दिया गया है कि आदिवासी सुरक्षित सीट और जिन सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी वहां के लिए प्रत्याशियों नाम का पैनल तैयार कर लिया जाए। इन सीटों पर पैनल में 3 संभावित प्रत्याशियों का नाम तय करना है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा संसदीय बोर्ड अंतिम नाम का पर मोहर लगाएगा। अभी पार्टी ने 22 जुलाई से पहले इन संभावित सीटों पर उम्मीदवार तय कर देने का लक्ष्य रखा है। आपको बताते चले कि इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों का नाम तय कर दिया था। मध्य प्रदेश में इस मॉडल से पार्टी को भारी सफलता मिली थी। चुनावी मोड में दिख रही है चंपई सोरेन की सरकार। 16 दिनों में 8 बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। वहीं महिलाओं को हर महीने अब 1000 रुपए दिए जाएंगे और झारखंड में 200 यूनिट अब बिजली फ्री मिलेगी। 90 दिनों में 40,000 नियुक्तियां होंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार अब विधानसभा चुनाव मोड में काम कर रही है। आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य में योजनाओं की शुरुआत और घोषणाओं की बौछार लगी गई है। 16 दिनों में सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं कर दी है। ये घोषणाएं किसान, महिलाओं,
महिलाओं युवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर की गई है। सीएम चंपई सोरेन ने 7 से 23 जून तक में 8 से अधिक घोषणाएं कर चुकी है। इसमें अब 25 साल की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगी और झारखंड में सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आचार संहिता के हटने के साथ ही सीएम चंपई सोरेन ने 11 जून से लगातार विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने को कहा, उससे विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी मंशा क्या है यह स्पष्ट हो गया है। विभागीय समीक्षा के साथ ही उन्होंने विभिन्न जगहों में आयोजित कार्यक्रम में भी योजनाओं की शुरुआत की। ACIC के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब कर्मियों को मिलेगा खास सुविधा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नए बदलाव में अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी चिकित्सकीय सेवा का लाभ मिल पाएगा। नए नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रति वर्ष 120 रुपए बीमा राशि के तौर पर देना होगा। इस राशि से 1 साल तक के लिए ASIC से बीमा कवर हो जाएगा। वहीं नियमों में बदलाव से धनबाद के लगभग 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पहले सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसे कर्मचारियों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी, जबकि ऐसे मरीजों को चिकित्सकीय सेवा मिलना बेहद जरूरी होता था। धनबाद ASIC में भी अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और आपको बताते चले कि नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल 2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों तक ESI योजना में जो कर्मचारी शामिल थे, इसके साथ 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद 30,000 रुपए प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त हुए थे या ऐसे कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। वर्तमान में ESI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 11,000 या इससे कम होती है। वहीं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 25,000 रुपए प्रति महीना है। इस योजना में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों की तरफ से योगदान किया जाता है। झारखंड में NGT की रोक के बाद बालू की कालाबाजारी शुरू, दोगुने दामों पर हो रही है बिक्री, लोग उठा रहे हैं परेशान। दरअसल 10 जून से NGT ने नदी से बालू की निकासी पर रोक लगा दी है और जिससे बालू के दाम काला बाजार में लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। चाईबासा में 2500 रुपए का बालू 4,500 रुपए प्रति ट्रैक्टर बेचा जा रहा है। आपको बताते चले कि मई और जून महीने में लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं, जिससे बालू की जरूरत बढ़ जाती है और जनवरी महीने में चाईबासा शहर में बालू 2500 रुपए प्रति 100 CFT बेचा जा रहा था। वहीं मार्च में इसके दाम बढ़ाकर 3500 रुपए हो गए। अब 4,500 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू शहर में बेचा जा रहा है।